हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 865 जिसका टाइटल है स्मॉलेस्ट सबट्री विद ऑल द डीपेस्ट नोड। ठीक है। इसका प्रीरिक्विजिट बस इतना है कि आपको डीएफएस और ग्राफ ट्रावर्सल आना चाहिए, और एज ए आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन इन सी प्लस प्लस यू शुड नो हाउ टू यूज मैप्स। ओके, एंड दिस क्वेश्चन वाज द पीओटीडी प्रॉब्लम ऑफ 9 जनवरी 2026। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज। ओके, चलिए देखते हैं फिर। Given the root of a binary tree, the depth of each node is the shortest distance to the root. Okay, return the smallest subtree such that it contains all the deepest nodes in the original tree. ठीक है. A node is called the deepest if it has the largest depth possible among any node in the entire tree. ठीक है. The subtree of a node is a tree consisting of that node plus the set of all descendants of the node. देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, but let me try to explain this in more simpler words. Okay. सो देखते हैं जो लीड कोड में एग्जांपल 1 दिया हुआ है उसके ऊपर है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 7 और 4 डीपेस्ट नोड है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट को छोड़िए, आप बस इतना करिए कि डीपेस्ट नोड्स के कॉमन पेरेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। इस केस में 2 हुआ, ठीक है। सिंपली 2 का जो एड्रेस है हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्लिप आंसर में देखते हैं आउटपुट का फॉर्मेट इसका ऐसे ही रहता है 274, यानी कि 274, ये इसका ट्री फॉर्म हो रहा है ना। चलिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल खुद से लिए हैं, उसको देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है ना। देखिए एग्जाम्पल 1, सिंपल जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो डीपेस्ट नोड है, और जो येलो है वो कॉमन पेरेंट है ना। एग्जाम्पल 1 और 3 में देखते हैं, पहले 1 देखते हैं। देखिए सिंपल ये डीपेस्ट है तो इसका पेरेंट ये हुआ, तो हम लोग येलो का जो भी एड्रेस होगा रिटर्न कर देंगे एग्जाम्पल 1 में, ठीक है। इसको डन मार्क कर देते हैं ना। एग्जाम्पल 3 में देखिए, ये और ये डीपेस्ट नोड है, तो इसका कॉमन पेरेंट रूट नोड खुद ही हो गया है ना, जो टॉप लेवल का है, तो हम लोग को वो रिटर्न करना होगा। बट एग्जाम्पल 2 में देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 2 में आपको दिख रहा होगा कि ये डीपेस्ट है, और कॉमन पेरेंट के लिए इसके साथ कोई और डीपेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर में ये खुद ही रिटर्न हो जाएगा। तो यही एक, मतलब मेरे को लगा कि एज केस बताने लायक है, इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया है ना। हाँ, तो इसको रुकिए मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा अपना, है ना। लेट्स सी। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। यूज डीएफएस टू फाइंड ऑल द पाथ्स टू द डीपेस्ट नोड। देखिए अप्रोच में मैं बता देता हूँ पाथ्स क्या है। पाथ्स कुछ नहीं है, सिंपली एक वेक्टर है जिसमें टॉप से लेके डीपेस्ट नोड तक के बीच में जितने नोड्स आ रहे हैं उनका एड्रेस स्टोर रहेगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड ऑल पास टू द डीपेस्ट नोड। डीपेस्ट को हटा के यहाँ पे मेरे को लीफ कर देना चाहिए था, क्योंकि जो लीफ होगा वही डीप रह पाएगा, है ना। तो हाँ, इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैप मैप हमारा कैसे स्ट्रक्चर्ड रहेगा, नोड डेप्थ मैप करेगा उस डेप्थ के डिफरेंट पाथ्स को, है ना। तो उसको इस एग्जांपल पे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए। लेट मी चेंज द पेन। ओके, देखिए ये ये और आपका ये रहा है ना। देखिए ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ये पाथ 3 हो गया, और ये पाथ 4 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, मैप कैसे होगा, नोड डेप्थ टू पाथ। पाथ 1 के लिए अगर हम लोग देखें तो डेप्थ है हमारा कितना, 2। 2 से हमारा क्या पाथ मैप हो रहा है, 0,3,4, ठीक है। पाथ हो गया, और तो कुछ नहीं है 2 डेप्थ का, ठीक है। नेक्स्ट है पाथ 3, क्योंकि देखिए जो पाथ 2, 3 और 4 है उसका डेप्थ कितना है, 3 है। आप देख सकते हैं 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3, है ना।
तो इसको स्टोर कर लेंगे हम लोग एक 0126 0127 एंड 0157 है ना। तो ये देखिए ये बात हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, वी विल इटरेट मैप वंस टू आइडेंटिफाई द मैक्स डेप्थ। ठीक है, इस मैप को हम लोग एक बार इटरेट कर लेंगे तो मैक्स डेप्थ आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस केस में 3 हो जाएगा। 2 और 3 में आप ऑब्वियसली कंपैरिजन वाइज इटरेशन कर सकते हैं, तो आपको 3 आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन द एडजेसेंट ट्री द मैक्स डेप्थ इज 4। तो चलिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैक्स डेप्थ यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा, जैसा कि अभी हमने करके देखा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स डेप्थ इज 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी विल इटरेट ऑल पाथ्स ऑफ मैक्स डेप्थ फ्रॉम लास्ट नोड टू टॉप। चलिए ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए पाथ्स का भी ऑब्वियस बात है कि इंडेक्स होगा है ना, और सारे पाथ्स का लेंथ सेम होगा मैक्स डेप्थ के लिए। यहाँ पे कर देता हूँ 1 0 1 2 3। ये कह रहा है हमें इटरेट करना है लास्ट नोड टू टॉप, है ना। तो देखिए इस पॉइंट का बहुत सिग्निफिकेंस है कि ये लास्ट टू टॉप करने के लिए क्यों बोल रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए अगर 6 to 1 0 7 to 1 0 7 5 1 0 करना है ना। देखिए और इसलिए वही चीज को इसी चीज को मैंने नोट में भी लिखा है, डू नॉट इटरेट पाथ्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका यहाँ पे मतलब समझाता हूँ। पाथ 2 3 और 4 मैक्स डेप्थ का है। इटरेट हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सबको साथ में चेक करेंगे लास्ट से। पहले देखिए 6 7 और 7, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, सॉरी ये 8 होगा है ना, ये वाला यहाँ पे 8 होगा। देखिए 6 7 8 को साथ में कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट है। चलिए हम लोग पीछे जाएंगे, 5 2 2 ये भी डिफरेंट है, बट 1 1 1 जो कि ये वाला है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने नोट में यही लिखा है, डू नॉट रिट्रेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्यों नहीं, क्योंकि आप टॉप से जैसे ही स्टार्ट करेंगे सारे पाथ के लिए 0 तो कॉमन आएगा ही ना, बट वो जरूरी नहीं है कि आंसर हो। जैसा कि हमने देखा है इसी एग्जांपल में आंसर यहाँ पे 1 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे C++ का कोड लिखा है कि इसको हम लोग को कोड कैसे करेंगे, है ना। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द सॉल्यूशन। फन यहाँ पे एक डीएफएस फंक्शन है जो कर कुछ नहीं रहा है, एक मैप जो इंटीजर टू वेक्टर ऑफ वेक्टर्स का टाइप है, जिसमें ट्री नोड हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसमें एरे नाम के पाथ्स को डाल रहा है। ठीक है, एक आर्गुमेंट में यहाँ पे डेप्थ है जो कि डेप्थ ट्रैक करेगा, और रूट तो यहीं पे बस नोड्स के लिए। ठीक है, सिंपल कि अगर रूट नल है तो रिटर्न हो जाओ, ठीक नहीं है तो एलिमेंट को पुश करो पाथ में। ठीक है, और ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि अगर लीफ नोड है, ठीक है, अगर लीफ नोड है यानी कि लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो क्या करो पाथ्स में, ये देखो एमपी डॉट डेप्थ में उस पाथ को डाल दो, है ना। और फिर वही सिंपल डीएफएस का लॉजिक, लेफ्ट चले जाओ राइट चले जाओ। चलिए मेन कोड में देखते हैं क्या है। पाथ वेक्टर बना लिया, मैप बना लिया, डेप्थ को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो हमारा एमपी जो होगा अपडेट हो जाएगा, है ना, इसमें कुछ जो भी होगा एलिमेंट्स आ जाएंगे अपने आप। एक बार सिंपल मैप को इटरेट कर लिया, ठीक है, डेप्थ वेरिएबल बना के 0 ताकि मैक्स डेप्थ से अपडेट हो जाए। जब मैक्स डेप्थ से अपडेट हो गया तो एक टेस्ट नाम का हमने वेक्टर और वेक्टर बना लिया जिसमें पाथ रहेंगे, है ना। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल जो हम लोग ने लिया था, जहां तक मेरे को याद है ऐसे कुछ था ना, वो 0 0 0 1 1 1 2 2 5 6 एंड आई गेस 3 7, है ना। हाँ, चलिए इसका इंडेक्स हम लोग लिख देते हैं 0 1 2 3। ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, और ये पाथ 3 है। ओ सॉरी पाथ 3 है ना।
इस लूप को आप बस ऐसे ही समझ सकते हैं। सिंपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो आउटर लूप है वो मैक्स डेप्थ से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 0 की तरफ जा रहा है। वही मैंने कहा था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम लोग को पढ़ना है ना। चलिए ठीक है। एक सेम वी का हमने इंटीजर ले लिया है जो टेस्ट 0 i, ठीक है। टेस्ट हो गया ये मैप 0, यानी कि ये पहला वाला आपका पाथ, और आई जो कि थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये 5। सेम वी में 5 का वैल्यू चला गया और सेम एन में आपका 5 का जो एड्रेस है वो चला गया। अब देखिए इनर फॉर लूप क्या कर रहा है। इनर फॉर लूप कर रहा है इंट 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है और टेस्ट का साइज, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है ना। और अब वो क्या कर रहा है, पहले वो 5 को मैच करेगा सेम वी जो कि 5 खुद ही है, उससे मैच करेगा, हाँ सही है। फिर 6 से मैच करेगा, क्या ये वाला वैल्यू 5 है, नहीं है। तो ये देखिए जैसे ये कंडीशन रीच होगा नहीं है, वो लूप को ब्रेक करेगा, फ्लैग को फॉल्स करेगा, और ये वाला लूप आपका एग्जिट। फ्लैग अगर फॉल्स हो गया यानी कि मतलब ये तीनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो सिंपल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे। अब देखिए, हाँ नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेगा, सेम एन का सॉरी सेम वी का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 2 सही है, फिर 2 इक्वल्स टू सही है, लेकिन फिर देखिए 3 अलग हो गया, तो ये भी इटरेशन कैंसिल हो जाएगा। बट जब हम लोग यहाँ पे आएंगे 1 1 1 और सेम है, तो देखिए क्या होगा, ये लूप पूरा रन कर जाएगा, फ्लॉग फ्लैग जो है ट्रू का ट्रू ही रह जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू होगा, तो हम लोग सिंपली जो 1 का यहाँ पे क्या बोलते हैं नोड एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ट्री नोड इसका रिटर्न टाइप है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे रिटर्न नल पॉइंटर लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं तो कहूँगा आसान ही था, है ना। बस वो कोड पता चलना था, थोड़ा सा अप्रोच किया है ना। सो मैंने सॉल्यूशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ना, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन सी प्लस प्लस में होगा मेरी लीड कोड प्रोफाइल में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।